Evening everyone, so this is our 18th lecture of partial differential equation, and today we will discuss third and fourth form of partial differential equation of order 1. So let's start. So फॉर्म नंबर थर्ड, इसमें आपके पास इक्वेशन होंगी जिसमें p, q एंड z इन्वॉल्व होगा, दैट मीन्स x एंड y इन्वॉल्व नहीं होगा। इस टाइप की जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो फॉर्म थर्ड के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज आपके पास इक्वेशन है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 3pq z क्यूब इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें पी क्यू एंड जेड इन्वॉल्व है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन है जस्ट पी क्यू एंड जेड का। तो ये आपके पास फॉर्म थर्ड के अंदर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो क्लियरली आपको विजिबल है यहाँ पर जब x एंड y प्रेजेंट नहीं होगा, तो जब इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लोगे, f का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या आएगा, 0। दैट मीन्स करली f बाई करली x इक्वल्स टू 0 होगा एंड करली f बाई करली y भी 0 होगा, क्योंकि x एंड y इन्वॉल्व नहीं है इस इक्वेशन में। तो हम चार पेट इक्वेशन लिखते हैं। सो दिस इज आर चार पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है करली एफ बाई करली एक्स एंड करली एफ बाई करली वाई की, इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। ये आपके पास होगी 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी होगी 0। तो ये बाकी जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं ये तो एज इट इज़ यहाँ से आ जाएंगी, सिर्फ लास्ट की 2 चेंज हो जाएंगी। ये आ जाएगा डी पी डिवाइड बाई पी इंटू करली एफ बाई करली जेड इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू करली एफ बाई करली जेड। सो यहाँ से हम लास्ट 2 जो हमारी फ्रैक्शन है इसे कंसिडर कर लेते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू करली एफ बाई करली जेड एंड डी पी डिवाइड बाई पी इंटू करली एफ बाई करली जेड। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि करली एफ बाई करली जेड से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या आ गया, डी क्यू डिवाइड बाई क्यू इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाई पी। अब हम इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग क्यू इक्वल्स टू लॉग पी। दोनों आपके पास टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट को भी लॉग के टर्म में लिख देते हैं, लॉग ए। सो यहाँ से क्या आ गया, लॉग क्यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए इंटू पी। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास ए इंटू पी। अभी जो क्यू की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं, जो हम इक्वेशन कंसिडर करते थे, डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। चेक करते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा। सो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ए इंटू पी डी वाई, डी जेड एज इट इज। डी जेड इक्वल्स टू पी कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स प्लस ए इंटू डी वाई। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि अगर ओपन करोगे तो यही आएगा डी एक्स प्लस ए इंटू डी वाई। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक्स प्लस ए वाई को पुट कर देते हैं यू। आपकी मर्जी, आप वी पुट कर दो, टी पुट कर दो, इट्स टोटली अप टू यू। सो बट हम जब जर्नल आर्टिकल करते हैं तो जर्नली हम क्या करते हैं, वही नोटेशंस यूज़ करते हैं जो उन्होंने कंसिडर की हुई होती हैं। सो मैं इसे पुट कर रही हूँ यू। तो यहाँ से आ जाएगा डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी यू। सो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड डिवाइड बाई डी यू, एंड क्यू की वैल्यू क्या थी, ए इंटू पी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए इंटू डी जेड डिवाइड बाई डी यू। यहाँ से क्या हुआ, आपके पास p की एक वैल्यू आ गई है जिसमें आपके पास मतलब p की वैल्यू आ गई है, q की वैल्यू आ गई। इसे हम हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है कि वो एलिमिनेट हो गए हैं। सो इन दोनों की वैल्यू अगर हम अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 जो आपके पास क्या थी कि फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 थी, गिवन इक्वेशन थी। तो इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या अब आ जाएगा, हमारे पास p और q रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये आपके पास बन गया डी जेड बाई डी यू एंड देन ए इंटू डी जेड बाई डी यू जेड इक्वल्स टू 0। मतलब आपको क्या करना है, ये p और q की वैल्यू है हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमें एक ऐसे रिलेशन मिल जाएगा जहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। एक्चुअल में आप डी जेड बाई डी यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर वो एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन होगी, ऐसे एफ की फंक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। उसे हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते हैं कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, एंड जो जर्नल और सिंगुलर सॉल्यूशन है इसके हम वैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी जैसे सबके कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 8। अब आप चेक करो गिवन इक्वेशन क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस
सॉरी माइनस ऑफ 3p/q/z इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्लियरली विजिबल है, ये फंक्शन किसका है, p का है, q का है एंड z का है ना। तो दैट मीन्स ये किसके अंडर आ गया, आपके थर्ड फॉर्म के अंडर आ गया है। सो इस फॉर्म में हमने कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या बोला था कि कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p की प्लेस पर आपने पुट किया था dz/du एंड q के प्लेस पे किया था a इंटू dz/du एंड z एज इट इज़। तो यहाँ इस फंक्शन में f में पुट करो, p के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं dz/du, तो क्या हो जाएगा dz/du का क्यूब प्लस a dz/du का होल क्यूब, देन -3 p की वैल्यू पुट करते हैं dz/du, q की वैल्यू पुट करते हैं dz/du और a भी आएगा यहाँ पे इंटू a एंड z एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। एंड z की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, वेयर z इक्वल्स टू x प्लस ay। सो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे z में, क्योंकि अभी भी यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, तो हमें जब इक्वेशन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करके हम रिमूव करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे, क्या आ जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं dz/du का होल क्यूब प्लस a क्यूब dz/du का होल क्यूब -3 dz/du का स्क्वायर एंड az इक्वल्स टू 0। सो इसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, dz/du का होल क्यूब कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस a क्यूब। बाकी टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, 3az dz/du का होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, dz/du इंटू 1 प्लस a क्यूब इक्वल्स टू 3az। क्या करते हैं, z वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, क्या आ जाएगा dz/z, ये एज इट इज़ 3a इंटू du। अब हम कर देते हैं इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ z एंड 1 प्लस a क्यूब एज इट इज़, 3a एज इट इज़, यहाँ पर आ जाएगा u प्लस कोई कांस्टेंट से b। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस a क्यूब log z इक्वल्स टू 3a, u की वैल्यू पुट कर दो, u प्लस x प्लस ay प्लस b। देखो अब आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है, क्या मिला है आपको, एक रिलेशन मिला है z, x, y एंड 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b में। तो ऐसा रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। बट हमें इसे सॉल्व करना था, तो दैट मीन्स हमें इसका जर्नल सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा और सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। सो चलिए हम जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अब इसी का, जर्नल सॉल्यूशन। सो जर्नल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, f एंड करली f बाई करली a, जहाँ पर f कौन सा, जिसमें a और b के बीच में रिलेशन हो कि b इज़ अ फंक्शन ऑफ a। सो पहले f लिखते हैं हम, f जो फंक्शन है x, y, z, a एंड b का, वो क्या होगा यहाँ से 1 प्लस a क्यूब log z, बाकी टर्म को आप दूसरी तरफ ले आओ, -3a x प्लस a y माइनस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको जरूरी नहीं सबको एक तरफ लेकर आना है, बट कैपिटल F की वैल्यू अगर आपको शो करनी है एग्जैक्टली ऐसे, तो आपको ऐसे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है कैपिटल F, बट आपको हम क्या लेंगे जर्नल सॉल्यूशन के लिए कि जो B है वो फंक्शन है A का, तो अब आपको कैलकुलेट करना है F जो फंक्शन हो x, y, z, a एंड फाई ऑफ A का, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस a क्यूब log z -3a x प्लस a y, जस्ट b के प्लेस पर पुट कर दो फाई ऑफ a। नेक्स्ट इक्वेशन, इसे हम बोल देते हैं, ये क्या है इक्वेशन नंबर, ये सेकंड थी से ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन नंबर थर्ड, अब आपको क्या चाहिए, करली f बाई करली a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन थर्ड को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसके लिए, तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वेयर log z माइनस, इसको भी अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपके पास, सो 3x प्लस a y माइनस 3a एंड देन y।
माइनस फाइव डैश ए इक्वल्स टू 0। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3a² log z माइनस 3x, नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस 3ay और एक और आपके पास है माइनस 3ay, तो हो जाएंगे माइनस 6ay माइनस 5 डैश a इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई है आपकी वैल्यू हो गई करली f बाय करली a इक्वल्स टू 0 की। सो हम बोल देते हैं इक्वेशन 4 है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का यूज करके हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट a को, उसके बाद जो हमें रिलेशन मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज योर जर्नल सॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस सिंगुलर सॉल्यूशन। सो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए f करली f बाय करली a एंड करली f करली बाय करली b। तो f आपके पास ये यहाँ पर है ही है, इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं हम। सो ये आपका f है। अब हम फाइंड करते हैं करली f बाय करली a इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, एक रिस्पेक्ट में कर देते हैं इसका डेरिवेटिव। सो 3a² log z माइनस, अभी हमने किया था 3a एज इट इज x प्लस ए वाई का कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जस्ट y माइनस 3x प्लस ए वाई, बी का हो जाएगा 0। सो ये आपके पास क्या आ गया, 3a² log z माइनस 3x माइनस 6ay इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं करली f बाय करली b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b के रिस्पेक्ट में करोगे -1 इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई विल राइट दिस इम्प्लाइज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। So this is your type 3rd, your form 3rd. Example number 9th. So solve the partial differential equation this: z square into p square plus q square plus 1 equals to 0। तो ये फंक्शन किसका है, p, q एंड z का, दैट मीन्स फॉर्म 3rd। तो फॉर्म 3rd में हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, जस्ट आपको p और q के प्लेस पर पुट करना है कुछ वैल्यूज़। p के प्लेस पर हम पुट करेंगे dz बाई डी यू एंड q के प्लेस पर आप पुट करोगे a इंटू डी जेड बाई डी यू, वेयर z इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए वाई। सो p के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं z स्क्वेयर एज इट इज़, p स्क्वेयर के पुट डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर हो जाएगा प्लस a इंटू डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वेयर z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई। तो इसको सॉल्व करके हमें हमारा रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो ये आपके पास हो जाएगा z स्क्वेयर देन डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर प्लस ये टर्म हो जाएगी a स्क्वेयर डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 सेकेंड, यहाँ इक्वल्स टू 1 था ना, सो है राइट इक्वल्स टू 1। z स्क्वेयर को हम ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन हो जाएगी डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई जेड स्क्वेयर। अब आप क्या करो, डी जेड बाई डी यू कॉमन ले लो जिससे आ रहा है, क्या टर्म बचेगी 1 प्लस a स्क्वेयर। दूसरे टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, सो ये आपकी ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड एलसीएम ले लो, 1 माइनस जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर। तो आपके पास आ गया डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर 1 प्लस a स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर। इस टर्म को भी हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो आ जाएगा डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस a स्क्वेयर। तो यहाँ से डी जेड बाई डी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू 1 डिवाइड बाय दिस। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो डी जेड बाई डी यू कंसिडर हमने कर ली पॉजिटिव टर्म, या लिख सकते हो लेट 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ये रूट यहाँ से हट जाएगा जेड स्क्वेयर से, है ना, तो ये पॉजिटिव सिर्फ जेड रह जाएगा एंड देन 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट, जेड वाली टर्म पहले एक तरफ ले आएंगे देन इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा z
डिवाइड बाय 1 माइनस जेड स्क्वेयर डी जेड इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी यू। अब हम इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं इस टर्म को किसी फॉर्म में लिख देती हूँ। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो z इंटू 1 माइनस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2z 1 माइनस जेड स्क्वेयर -1/2 डिवाइड बाय -2, मतलब मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इंटू डी जेड इक्वल्स टू वो बाकी टर्म एज इट इज़। हमें पता है अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और इसकी फंक्शन की कोई भी पावर है से n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, पावर एक इंक्रीज हो जाती है n+1 और आप डिवाइड करते हो n+1 से एंड ओबियसली प्लस कोई कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ठीक है, तो आप इंटीग्रेट करोगे तो आप चेक करो ये वाली टर्म कुछ इसी टाइप की है कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिसकी पावर है -1/2, उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। 1 माइनस जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा -2z। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 प्लस 1, और ये वाला -2 तो एज इट इज़ है आगे, और ये जो आपके पास -1/2 प्लस 1 आपको यहाँ भी लिखना है इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास u प्लस कोई कांस्टेंट से b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस जेड स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 1/2, सो -2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से 2, तो ये आपके पास ये टर्म रह गई है। तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10। ओके, क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लो तो आपके पास आ जाएगा -10 एंड अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू u प्लस b इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर। अब देखो ये आपके पास पूरा का पूरा क्या एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की बजाय मैं इसको किसी और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, से b, और b तो यूज़ कर चुकी हूँ मैंने, यूज़ कर लिया c, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं लिख देती हूँ c। ये कांस्टेंट है, हम उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको सिंपली c लिख दिया। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी -10 इक्वल्स टू u प्लस c। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू थी आपके पास x प्लस ay प्लस c। अभी भी हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं हम, क्योंकि अभी देखो मुझे जर्नल सॉल्यूशन और सिमिलर सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर, माइनस नेगेटिव भी हट जाएगा यहाँ से, 1 प्लस ए स्क्वेयर, और ये हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वेयर। सो ये हम ले लेते हैं कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से आ रहे हैं, a एंड c। सो दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज द रिलेशन बिटवीन x, y, z एंड टू आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड c। अब हम फाइंड करते हैं जर्नल सॉल्यूशन। सो जर्नल सॉल्यूशन के लिए अगेन आप सबको एक तरफ ले आओ, 1 माइनस जेड स्क्वेयर 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या है, कैपिटल F जो फंक्शन है x, y, z, a एंड c का। बट हम क्या करेंगे, लेट b इज अ फंक्शन लिखते थे, अब लिखेंगे c इज अ फंक्शन ऑफ a। तो हमारे पास कैपिटल x, y, z कैपिटल F जो फंक्शन है x, y, z, a एंड फाई ऑफ a, वो क्या हो जाएगा अब 1 माइनस जेड स्क्वेयर 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस यहाँ पे जस्ट आपको लिखना फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0। से इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, कर्ली एफ बाई कर्ली सी इक्वल्स टू 0, सॉरी ए। इसी इक्वेशन 3rd इक्वेशन को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, सेकेंड इक्वेशन को ना डिफ्रेंशिएट कर देना, जब आपने फाई ऑफ ए पुट कर दिया उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू 2a माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 ऑफ ए इंटू, अब इसका भी आपको डेरिवेटिव करना होगा फर्दर, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 डैश ए, दिस इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन नंबर 4th। तो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th वी एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट ए, और उसके बाद जो आपको रिलेशन मिलेगा वो रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन होगा। सब में जैसे आप लिख लो सेम टू सेम। सो नाउ सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको सिंगुलर सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए होगा, f इक्वल्स टू 0 एंड करली f बाय करली a इक्वल्स टू 0 एंड करली f बाय करली c इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास आया था 1 प्लस ए स्क्वेयर 1 माइनस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं हम। चलिए, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या आ जाएगा, 2a 1 माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का सी की पावर 1 हो जाएगी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, a इंटू 1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इंटू वाई। ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सी के रिस्पेक्ट में लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो आपके पास आ जाएगा -2 एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसका यूज़ इस इक्वेशन में करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। तो किसी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल्स टू 0 या फिर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, है ना। तो जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 आपके पास जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 आया है। तो एक ऐसा रिलेशन आया है आपके पास जिसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो क्या पता यही हमारा रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो, है ना। तो चेक करते हैं, अगर ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से करली जेड बाय करली एक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं। और यहाँ से करली जेड बाय करली वाई भी कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 एंड q की वैल्यू भी क्या आ गई 0। चेक करते हैं क्या ये वैल्यूज़ हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ऑब्वियसली उस इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा। तो इक्वेशन हमारी ये थी जेड स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सो जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सो जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली ये आपकी इक्वेशन जो आपकी गिवन इक्वेशन है इक्वेशन 1 उसको सेटिस्फाई करिए। दैट मीन्स दिस इज योर रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। सो जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। सो एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप चेक करो फिर से, आपके पास क्या है, किस टाइप की इक्वेशन है। ये आपके पास इक्वेशन है जिसमें आपके पास p, q एंड z इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स ये आपके फॉर्म 3rd के अंडर आएगी। फॉर्म 3rd के अंडर आएगी तो वहाँ से आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्म 3rd है फंक्शन ऑफ p, q, z इक्वल्स टू 0। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाता है, कंप्लीट इंटीग्रल इस टाइप की इक्वेशन का, ये आपको p के प्लेस पे पुट कर देना होता है dz बाई du, q के प्लेस पे पुट करना है a इंटू dz बाई du एंड z एज इट इज़। सो ये भी इसी टाइप की फॉर्म के अंडर आ रहा है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, q के प्लेस पे पुट कर देते हैं हम a इंटू dz बाई du, z स्क्वेयर एज इट इज़, p के प्लेस पे पुट किया dz बाई du एंड देन 1 माइनस अगेन p के प्लेस पे पुट किया dz बाई du पूरे का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा a स्क्वेयर इंटू dz बाई du का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू z स्क्वेयर इंटू dz बाई du का होल स्क्वेयर 1 माइनस dz बाई du का होल स्क्वेयर। सो dz बाई du का होल स्क्वेयर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया a स्क्वेयर इक्वल्स टू
जेड स्क्वेयर 1 माइनस डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ऐसे हो जाएगा ए स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर। ये टर्म ले आते हैं हम इस तरफ, ए स्क्वेयर को ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास आ गया डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर। तो यहाँ से डी जेड बाई डी यू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर द रूट जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड। सो प्लस माइनस जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर से वही पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, या दोनों कंसीडर करोगे तो बाद में वो स्क्वेयर होके कैंसिल आउट ही हो रही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम एंड में, ठीक है। तो आप पॉजिटिव वाली कंसीडर कर लो फिर से, टोटली अप टू है नाउ कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर चलनी है या सिर्फ पॉजिटिव। जैसे हम बाकी क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो आप यहाँ पॉजिटिव ले सकते हो। डी जेड बाई डी यू इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्या करोगे, जेड वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी यू इक्वल्स टू या डी, ठीक है, डी यू इक्वल्स टू प्लस माइनस जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी जेड। अब आपको जस्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास u प्लस कोई कांस्टेंट b इक्वल्स टू प्लस माइनस से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप कर लोगे कि इसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर प्रेजेंट है। सॉरी, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था वैसे ही कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कि फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसके साथ में या मल्टीप्लिकेशन में, उसी तरीके से आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये सेम आ जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, उसी वे से उसी फॉर्मूले से, ठीक है। कॉन्स्टेंट मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या पहले u की वैल्यू पुट कर लो, x प्लस ए वाई प्लस बी एंड प्लस माइनस अंडर द रूट जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। हमेशा से ट्राई करना है कि जो z वाली टर्म है वो रूट में ना हो, तो इसलिए हम कर रहे हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आपके पास आ गया इसका होल स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट करना था। So this is last example of this form. Now we will discuss fourth form. फोर्थ फॉर्म के अंदर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आएंगी जिसमें आपके पास एक तरफ तो आपके पास फंक्शन हो x एंड p का एंड दूसरी तरफ फंक्शन हो y एंड q का। z का कोई फंक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक तरफ सिर्फ x एंड p एंड दूसरी तरफ y एंड q का फंक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से ये आपके पास p इंटू क्यू इक्वल्स टू 4xy। अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये इस फॉर्म का नहीं है, बट इसको हम इस फॉर्म का बना सकते हैं। क्या करना है आपको, जो x एंड p है उस जो वो वाली टर्म से हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी टर्म ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, p डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 4y डिवाइड बाई क्यू। अब ये आपके पास इस फॉर्म का बन गया। तो ये आपके पास f1 हो गया जो फंक्शन है x एंड p का, और ये आपके पास f2 हो जाएगा जो फंक्शन है y एंड q का। तो इस वजह से हम जो इक्वेशन है उसको इस फॉर्म की बना सकते हैं। अगर वो नहीं गिवन है, हर एक नहीं, कुछ डायरेक्टली गिवन होंगे कि जो नहीं है हम ट्राई करेंगे अगर वो बन जाए। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल p की पावर 3 q की पावर 3 इक्वल्स टू से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसमें भी आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं p क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस क्यूब। तो ये आपके पास हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f2 फंक्शन है y एंड q का, f1 फंक्शन है x एंड p का। सो इसका जर्नल आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइप की जो फॉर्म की इक्वेशन है उसको हम कंप्लीट इंटीग्रल उसका क्या होगा, फिर उसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सो गिवन आपकी इक्वेशन क्या है, f1 जो फंक्शन है x एंड p का इक्वल्स टू f2 जो फंक्शन है y एंड q का। तो स्मॉल f क्या होगा, दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल f, ठीक है। इस पूरे को हम बोलेंगे ये हमारा स्मॉल f है। तो आपकी बुक में से कैपिटल F से डिनोट किया, आप कैपिटल F से भी डिनोट कर सकते हो। सो दिस इज योर स्मॉल f। अब हमें क्या करना है, चार पिट इक्वेशन हम लिखेंगे, चार पिट इक्वेशन, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन।
हर एक फॉर्म में हमने ऐसे ही किया, चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज किया है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि इस फॉर्म में इस टाइप का इंटीग्रल आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। सो सबसे पहले आप लिखोगे चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई इक्वल्स टू डी जेड इक्वल्स टू डी पी इक्वल्स टू डी क्यू। आई होप सबको अभी तक याद हो गई होगी। माइनस करली एफ बाय करली पी माइनस करली एफ बाय करली क्यू माइनस पी इंटू करली एफ बाय करली पी माइनस क्यू इंटू करली एफ बाय करली क्यू एंड देन करली एफ बाय करली एक्स प्लस पी इंटू करली एफ बाय करली जेड करली एफ बाय करली वाई प्लस क्यू इंटू करली एफ बाय करली जेड। तो हमें ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने। अब देखो हमारे पास हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता ना कि पी की एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, जो स्मॉल एफ है एग्जैक्टली वो क्या है। अगर इक्वेशंस में तो हमें गिवन होगा, बट यहाँ हमें नहीं गिवन, तो क्या कर सकते हो आप, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो। हमें पता है एफ़ जो है, एफ़ के अंदर जो स्मॉल एफ है वहाँ पे F1 है एंड F2। F1 है फंक्शन x एंड p का, मतलब वहाँ z इंक्लूड नहीं है। F2 में भी z इंक्लूड नहीं है, मतलब पूरी इक्वेशन में कहीं भी z इंक्लूड नहीं है। अगर z इंक्लूड नहीं है तो ऑब्वियसली अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू z तो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स करली f बाई करली z आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि f के अंदर z प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको पुट कर देते हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इसको हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन का। सो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस करली एफ बाई करली पी इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाई करली एफ बाई करली एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस टाइप से हो जाएगी, डी एक्स इंटू ये मैं आगे लिख रही हूँ करली एफ बाई करली एक्स इक्वल्स टू माइनस करली एफ बाई करली पी इंटू डी पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करली एफ बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली पी इंटू डी पी इक्वल्स टू 0। नाउ जो हमारे पास f है, f की वैल्यू क्या है, f1 जो फंक्शन है x एंड p का माइनस f2 जो फंक्शन है y एंड q का। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बट आपको पता है f2 के अंदर तो x प्रेजेंट ही नहीं है, f2 सिर्फ y एंड q का फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी 0। दैट मीन्स करली एफ बाई करली एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस करली f1 डिवाइड बाई करली एक्स, करली f1 बाई करली एक्स। सो इस टर्म को आप लिख सकते हो करली f1 करली x इंटू डी एक्स। सेम अगर हम बात करें कि मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू p, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, करली f1 करली p माइनस करली f2 करली p। फिर से जो f2 है आपके पास वो फंक्शन है y एंड q का, उसमें p प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली टर्म अगेन आपके पास हो जाएगी 0। तो यहाँ से करली f बाई करली p किसके इक्वल आ जाएगा, करली f1 डिवाइड बाय करली p। सो ये आपके पास हो जाएगा करली f1 डिवाइड बाय करली p इंटू डी पी इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो आपको पता है f1 क्या है, किसका फंक्शन है, x एंड t का। तो हमें क्लियरली मालूम है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिख लूँ दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f1, वो किसके इक्वल होगा, करली f1 बाय करली x इंटू डी एक्स एंड p का फंक्शन है, सो प्लस करली f1 बाय करली p इंटू डी पी। दैट मीन्स ये जो आपके पास इक्वेशन अभी आई थी, ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f1, किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल। तो अगर आप इसे करोगे इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा, f1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट का मैंने नाम दे दिया a। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, f1 इक्वल्स टू a। नाउ हमें पता है f1 जो फंक्शन है x एंड p का इक्वल्स टू f2 जो फंक्शन है y एंड q का। तो जब मैंने बोला या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f1 इक्वल्स टू f2 है ना। तो f1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, a, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है a। तो f2 की वैल्यू भी कितनी आ गई है, a।
सो F1 इक्वल्स टू ए एंड F2 इक्वल्स टू ए। ये आपके पास आ गया। मतलब जैसे आपके पास कोई इक्वेशन ये गिवन है पी स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसे तो बोलोगे आप ये है F1, इसे बोलोगे ये है F2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर और इसकी वैल्यू आ गई है ए, इसकी वैल्यू भी आ गई है ए, तो आपको क्या लेना है पी स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए, और आपको दूसरी इक्वेशन जो F2 वाली उसको भी ले लेना है ए, क्यू स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए। ठीक है, दोनों को ए हमने मान लिया है, तो यहाँ से क्या है F1 इक्वल्स टू ए एंड F2 इक्वल्स टू ए। तो उसके बाद क्या करोगे आप, ये जो दो इक्वेशन है ना, इन दो इक्वेशन को, इसको जो इक्वेशन है इनको पी एंड क्यू के लिए सॉल्व करेंगे हम, पी एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इससे आप कैलकुलेट करोगे पी की वैल्यू, इससे कैलकुलेट करोगे क्यू की वैल्यू। तो यहाँ से देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से पी क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस एक्स। सो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस अंडर द रूट ए माइनस एक्स। तो बेसिकली क्या हुआ, पी जो है वो फंक्शन आपके पास बन गया है फंक्शन ऑफ एक्स एंड ए, है ना। सिमिलरली यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको क्यू के लिए, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस अंडर द रूट। तो यहाँ से जो क्यू है वो किसका फंक्शन आ गया है, फंक्शन ऑफ वाई एंड ए। दैट मीन्स अगर मैं जर्नल टर्म में बात करूँ तो मैंने एग्जाम्पल से बताया, बट हम जर्नली सॉल्व कर रहे हैं, जब जर्नल आर्टिकल कर रहे हैं F1 इक्वल्स टू ए एंड F2 इक्वल्स टू ए, तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, P की वैल्यू मिलेगी, और P किसका फंक्शन होगा, एक्स एंड ए का। भी हमने देखा यहाँ से P किसका फंक्शन आ जाएगा, एक्स एंड ए का। दैट मीन्स आप लिख सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद P इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड ए, एंड इसे सॉल्व करोगे आप F2 को, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एंड Q। तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इक्वल्स टू फंक्शन, फंक्शन के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी F1, कैपिटल F1, स्मॉल F1 यूज हो चुका है, तो P इक्वल्स टू F1 एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, किसका फंक्शन, एक्स एंड ए का। सिमिलरली Q आपको एक फंक्शन मिलेगा, मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन दे दी F2 जो फंक्शन है y एंड a का। सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन F1 इक्वल्स टू ए एंड स्मॉल F2 इक्वल्स टू ए, आपको मिलेगा P इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड a एंड Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एंड a। तो मुझे P एंड Q की वैल्यू मिल गई है। जैसे ही आपको P एंड Q की वैल्यू मिल जाती है तो आप क्या करते हो, हम इक्वेशन यूज़ करते हैं डी जेड इक्वल्स टू P इंटू डी एक्स प्लस Q इंटू डी वाई। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, P एंड Q की वैल्यू पुट कर दोगे, P की वैल्यू है F1 dx प्लस F2 dy, एंड देन जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ F1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ F2। तो यही काम करना है हमें हमारे क्वेश्चंस में, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करोगे, प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन किया है, प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, जो हमारा स्मॉल F1 है उसको हम क्या करेंगे कि वो भी ए के इक्वल है, स्मॉल F2 क्या है वो भी ए के इक्वल है, वहाँ उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे P एंड Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एंड जस्ट इस इक्वेशन में पुट कर देंगे डी जेड इक्वल्स टू P इंटू डी एक्स प्लस Q इंटू डी वाई। सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका। सो एग्जाम्पल 11th, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। अगर आप चेक करो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन प्रेजेंट है एक्स एंड पी का, और राइट हैंड साइड है क्यू एंड वाई का। सो दिस इज योर F1, स्मॉल F1 जो फंक्शन है एक्स एंड पी का, एंड दिस इज योर F2 जो फंक्शन आपके पास वाई एंड क्यू का। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है कि F1 इक्वल्स टू F2। फोर्थ फॉर्म आपके पास आ गई है, तो फोर्थ फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक दोनों साइड को हम ट्रीट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट ए के इक्वल। सो इक्वेटिंग ईच ऑफ दिस साइड ऑफ इक्वेशन 1 टू एन आर्बिट्री कांस्टेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जो हमने जर्नल आर्टिकल किया है कि F1 भी आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल, F2 भी आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल। फॉर्म फोर्थ में होगा ऐसा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू पुट करो P माइनस 3x स्क्वेयर इक्वल्स टू ए, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा Q स्क्वेयर माइनस वाई इक्वल्स टू ए। सो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे पहली इक्वेशन में से,
तो p इक्वल्स टू a माइनस 3 स्क्वेयर, सॉरी प्लस हो जाएगा a प्लस 3x स्क्वेयर, एंड यहाँ से y की वैल्यू आपके पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की यहाँ से आएगा q स्क्वेयर इक्वल्स टू a प्लस वाई। सो यहाँ से आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस होती है बट हमें प्लस कंसिडर करनी है, जस्ट a प्लस वाई। ओके, तो हम उसके बाद इक्वेशन यूज़ करेंगे डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। सो यहाँ जस्ट आप वैल्यू पुट करोगे, p की वैल्यू पुट करोगे a प्लस 3x का होल स्क्वेयर 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू अंडर द रूट a प्लस वाई इंटू डी वाई डी जेड, देन जस्ट इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा a बाई वाई की पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 हो जाएगी पावर, और इसी से आपको नीचे डिवाइड भी करना होता है 3/2 प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो ये यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो ax प्लस एक्स क्यूब प्लस 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 a प्लस वाई की पावर 3/2 प्लस b। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। यहाँ पर देखो दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे a एंड b, और दो ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे x एंड y, एंड दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं a एंड b। सो दिस इज़ योर कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखो आपके पास है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म का बना सकते हैं f1 इक्वल्स टू f2 वाली टाइप का। सो एक तरफ हम रखते हैं फंक्शन सिर्फ x एंड p का, और दूसरी तरफ ले जाते हैं दूसरे जो बाकी बचे हैं y एंड q। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो p स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, q डिवाइड बाई y, और यहाँ से जो x स्क्वेयर था इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वेयर। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया f1, या आपके पास f1 की वैल्यू आ गई, और ये f2 की। f1 फंक्शन है x एंड p का, f2 फंक्शन है y एंड q का, या q एंड y, ठीक है। सो ये फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं, f1 इक्वल्स टू a एंड f2 इक्वल्स टू a आप ट्रीट करते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f1 इक्वल्स टू a है ना, क्योंकि फोर्थ फॉर्म है, एंड f2 इक्वल्स टू a। सो यहाँ पुट करोगे p स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू a, एंड f2 की वैल्यू पुट करोगे इक्वल्स टू a। सो इस यहाँ से तो आप क्विकली फाइंड कर लोगे q की वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू वाई। तो ये तो q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन से हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी फिर से प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट ए एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर से आपको जस्ट पॉजिटिव हम कंसीडर कर लेंगे जब हमें कंसीडर करनी होगी। चलो पहले प्लस माइनस से लिख लेते हैं, यहाँ पर अंडर रूट ए एक्स हो जाएगा, एंड ये टर्म एज, ठीक है। तो p की वैल्यू है मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगी जब मुझे इक्वेशन किस में यूज़ करनी है, अब डी जेड इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। सो यहाँ पर हमें p एंड q की वैल्यू पुट करनी है। p की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे आप अंडर रूट a इंटू एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे a इंटू वाई डी वाई, एंड देन जस्ट इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू अंडर रूट a। ऑब्वियसली अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है पहले तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है। इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट वाले को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो आपके पास अंडर रूट वाली टर्म है इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 डी एक्स प्लस इसका डायरेक्ट हो जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b। सो अंडर रूट a डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे फिर से आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे कि आपके पास डेरिवेटिव है, एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर अगर आपके पास n है, क्या n है ये पावर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर एक इंक्रीज कर दोगे n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर
-1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस बाकी टर्म एज इट इज़। सो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे भी 1/2 आएगा तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट करना था। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल है। चाहो तो आप यहाँ पर 2 एलसीएम ले सकते हो, ये ay² है, इसके नीचे जो 2 है यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, या इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13th, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। अभी आप इक्वेशन अगर चेक करो, इक्वेशन आपके पास z इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू x माइनस वाई। सो यहाँ पर अभी जो इक्वेशन है उसमें x y z p q सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, ये हमें नहीं पता ना कि ये हमें फॉर्म में कन्वर्ट करने है, क्या करना है। तो सबसे पहले ना आप ट्राई करोगे इसको 4 पिट मेथड से। अगर 4 पिट मेथड से सॉल्व हो गया है तो ठीक है, वैसे ही करेंगे। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जो आपके पास चारों फॉर्म है उसमें से किस में कन्वर्ट हो सकता है, फिर हम ये चेक करेंगे इसे, ठीक है। तो पहले आप इसको 4 पिट मेथड से सॉल्व करना कि आपका सॉल्व हो जाए, तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो भी करेक्ट है, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसे फर्दर फॉर्म में चेंज करते हैं। सो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, p की वैल्यू पुट कर रही हूँ। p की वैल्यू क्या होगी, करली z बाय करली x का स्क्वायर, p की वैल्यू स्क्वायर p स्क्वायर किया हमने तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस करली z बाय करली y। q की वैल्यू भी पुट कर दी है x माइनस वाई। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं z इंटू करली z बाय करली x का स्क्वायर, क्योंकि अभी ये कोई भी फॉर्म नहीं है, बट आप 4 पिट मेथड से एक बार ट्राई करना क्या सॉल्व हो रही है, माइनस z करली z बाय करली y होल स्क्वायर x माइनस वाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट z करली z बाय करली y पूरे का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट करली z बाय करली y होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो z, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कैपिटल में, जैसे हमने पिछली फॉर्म में भी किया था, हमने कैपिटल से नोटेशन ले ली थी कुछ टर्म्स की। तो यहाँ देखो z के साथ क्या है, करली z के साथ है रूट z, तो रूट z और dz को मैं मान लूँगी कैपिटल dz, ठीक है। एक टर्म दे दी हमने पूरी को। एंड देन y के साथ y की कोई टर्म नहीं है, तो सिर्फ करली y को कैपिटल dy रहने देते हैं, ठीक है। स्मॉल dy को कैपिटल dy, मतलब इक्वल ही हैं ये दोनों, कुछ फ़र्क नहीं है। सिमिलरली x के साथ देखो कोई टर्म है, यहाँ पर x आएगा ना, 1 सेकेंड, x था यहाँ पर। x के साथ आप चेक करोगे तो x के साथ भी x वाली कोई टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सो dx को भी मैं कैपिटल dx से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि कैपिटल जब z कैपिटल में ले लिए तो बाकी सारी भी हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करना था आपको, कैपिटल x y z की वैल्यू पुट इंटीग्रेट करके यहाँ से निकाल लेनी है, ताकि हम एंड में दोबारा से इसकी वैल्यू वापस स्मॉल में पुट कर सकें। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे आप तीनों इक्वेशन को, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वाली टर्म से। सो z की पावर 1/2 + 1 है ना, 1/2 + 1, ओके, इक्वल्स टू कैपिटल Z। सो यहाँ से z की वैल्यू है स्मॉल z की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू कैपिटल Z। 1 सेकेंड, ये कैपिटल है। सो ये कैपिटल Z की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल z। यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y, यहाँ से भी स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X। सो एंड में हम वापस से वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अभी जो हमारा सारा क्वेश्चन है वो कैपिटल x y z में चेंज हो गया, बट हमें आंसर स्मॉल x y z में ही चाहिए होगा, तो बाद में हम पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो आप क्या करोगे, जो हमने लेट किया है, ये हमने लेट किया था, इसका हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। इसकी वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, करिए सब्स्टिट्यूट, dz, ठीक है, dz हो जाएगा अंडर रूट ये एंड दिस करली में होगा, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है वहाँ पर भी, तो एंड डिवाइड बाय करली x पूरे का होल स्क्वायर प्लस, अब ये नेक्स्ट टर्म है, सॉरी माइनस नेक्स्ट टर्म देखो अंडर रूट z करली z, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करली कैपिटल Z एंड करली y की करली कैपिटल Y पूरे का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये स्मॉल एक्स वाई है, यहाँ पर भी आपको कैपिटल में ही वैल्यू पुट करनी है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई। तो इस टाइप में चेंज हो गया है। तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल है तो ये हो जाएगा कैपिटल पी, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। कैपिटल पी इक्वल्स टू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स एंड कैपिटल क्यू इक्वल्स टू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। तो ये हो गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो आप पी वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं, पी एंड एक्स वाली, और बाकी दोनों टर्म दूसरी तरफ। तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस क्यू स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, फंक्शन बन गया है पी एंड एक्स का, एंड राइट हैंड साइड फंक्शन बन गया है आपके पास क्यू एंड वाई का। सो दिस इज योर स्मॉल एफ जो फंक्शन है एक्स एंड पी का, एंड दिस इज योर स्मॉल एफ टू जो आपके पास फंक्शन है वाई एंड क्यू का। तो इस फॉर्म की बन गई है इक्वेशन, ठीक है। अब आपको उसके बाद चेक करना है सब्स्टिट्यूट करने के बाद किस फॉर्म की बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको क्लियरली विजिबल है ये फोर्थ फॉर्म आपके पास बनी है। तो फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो F1 है उसको ले लेते हैं ए के इक्वल, एंड F2 आप भी ले लेते हो ए के इक्वल, ठीक है, फॉर्म फोर्थ में। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू ए एंड क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस एक्स, प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस आएगी बट प्लस कंसिडर करनी है, एंड यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए प्लस वाई। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसका क्या करेंगे हम, इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू, अब यहाँ सब कुछ कैपिटल चलेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में चेंज कर दिया हमने सबको, एंड डी वाई, ठीक है, एंड में वापस हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो डी, इसकी जेड की वैल्यू पुट करते हैं, डी जेड ऐसे रहने देते हैं, चलो पी की वैल्यू ए प्लस एक्स डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ए प्लस वाई डी वाई, ठीक है। अब देखो हमें पता है डी जेड की वैल्यू, डी जेड मैंने क्या लिया था, डी जेड इक्वल्स टू अंडर कैपिटल डी जेड इक्वल्स टू अंडर रूट जेड एंड स्मॉल, ठीक है, ये लिया था हमने। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर हमारी इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू अंडर द रूट ए प्लस कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एक्स, सो स्मॉल एक्स में चेंज हो गया ये, एंड डी स्मॉल डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी एक्स, तो ये हो जाएगा स्मॉल डी एक्स प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी वाई की वैल्यू थी कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई, और ये था स्मॉल डी वाई। अब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, ठीक है, सब कुछ स्मॉल में चेंज हो चुका है, अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो हो जाएगा जेड की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको भी सिमिलरली यही करेंगे ए प्लस एक्स, इसकी पावर हो जाएगी 1/2 + 1 1/2 + 1, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म की ए प्लस वाई, इसकी पावर हो जाएगी 1/2 + 1 इंटीग्रेशन 1/2 + 1 प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट से बी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा z की पावर 3/2 एंड 2/3 ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली सारे टर्म हो जाएंगे 2/3, a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/3 a प्लस वाई की पावर 3/2 एंड प्लस b, 3 एलसीएम। अब यहाँ आप चेक करो जितने भी मैंने लिखे हैं सबके पास 2/3 2/3 2/3 है ना, सब टर्म्स के पास, सिर्फ इस कॉन्स्टेंट को छोड़ के, ये कांस्टेंट है b, बट एक कांस्टेंट है, इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू लेती हूँ 2/3c, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने इस कांस्टेंट को ले लिया 2/3c, तो क्या आ जाएगा 2/3 z की पावर 3/2, सब में से 2/3 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस a प्लस वाई की पावर 3/2 एंड प्लस c। सो 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया z की पावर 3/2 इक्वल्स टू a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस a प्लस वाई की पावर 3/2 एंड प्लस c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल विथ आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड c, ठीक है। आपकी बुक में a को b एंड c को इंटरचेंज किया हुआ है, बट हम जैसे हम b लेते हैं हमेशा स्टार्टिंग को, मैंने b लिया है, उसको एंड में मैंने c में चेंज कर दिया।
सो आप लिखोगे दिस इज योर रिक्वायर्ड या विच इज योर कंप्लीट इंटीग्रल वेयर a and c are arbitrary constants. So this is the last example of this exercise 3.3.